हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग समास और उसके प्रकारों को एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो समास से संबंधित सभी प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं समास क्या होता है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। टोटल इसके टाइप कितने हैं, कितने प्रकार हैं इसके? तो 6 प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। तो पहले तो इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मेन जो प्रॉब्लम है कि समास के प्रकारों को हम लोग कैसे पहचाने, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है इसमें अव्ययी भाव समास। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। अब पहला पद हम किससे कहेंगे? जैसे मान चलिए कि नील कमल दिया हुआ है, ठीक है। तो नील कमल में अगर देखें तो ये जो हिस्सा है आपका कहलाएगा पूर्व पद या पहला पद कहलाएगा। नील क्या कहलाएगा? पूर्व पद या पहला पद। और कमल जो कहलाएगा आपका उत्तर पद कहलाएगा या दूसरा पद कहलाएगा। तो ये पद आपको जरूर ध्यान रखना है समास में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहला पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए। तो वहां पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग जैसे याद कर सकते हैं। तो प्रथम पद में यानी कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए? अनु, प्रति, भर, आ, यथा या हर रहे। तो वहां पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। जैसे आजीवन, तो यहाँ पे आ क्या है? अव्यय है या उपसर्ग है। तो इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीवन भर। इसी तरीके से आजन्म यानी जन्म से लेकर, यथा सम्मति, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मति के अनुसार। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? यथा आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रति आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नी आ रहा है। यहाँ पे भर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एक ट्रिक इसकी और है, आपको ध्यान रखना है। ये सारे अव्यय तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा कोई भी शब्द अगर रिपीट होता है, जैसे दिनों दिन यानी दिन प्रतिदिन, रातों रात, तो वहां भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट समास पे आते हैं। दूसरा समास है इसमें तत्पुरुष समास। बहुत सिंपल है इसमें। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? समास को विग्रह करने पे कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्ह का हम देखें क्या क्या होता है। जैसे का, के, की, ने, के लिए, में, पर, से। अगर इन सभी का लोप अगर होता है तो वहां पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे नेत्रहीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेत्र से हीन। क्या होगा यहाँ पे? नेत्र से हीन हो जाएगा। इसी तरीके से अन्नदाता, तो अन्न का दाता, ठीक है। तो यहाँ पे किसका लोप था? का लोप है। फिर राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यहाँ पे का लोप है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे किसका लोप है? में का लोप है। ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, तो यहां भी किसका लोप है? में का लोप है। तो यहाँ पे जहां भी कारक चिन्ह का अगर लोप होता है तो वहां पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अगला समास देखते हैं। तो अगला है कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद, ध्यान से सुनिएगा, विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष हो, अथवा जिस समास में तुलना की जाती है। तो आपको जो भी याद हो, अगर पहला वाला आपको परिभाषा याद होता है, पहला वाला याद कर लीजिए। अगर ये आपको याद होता है तो ये वाला याद कर लीजिए। तो वहां पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब विशेषण क्या होता है और विशेष से क्या होता है, तो आपके यहाँ पे उदाहरण से हम लोग देखते हैं। देखिए यह क्या हो जाएगा? कमल यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष, और चरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण। विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए चरण कमल दिया है, तो यहाँ पे चरण कमल क्या है? मतलब कमल के समान नयन, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और किसकी विशेषता बताई गई है? चरण की विशेषता बताई गई है। इसी तरीके से नील गगन यानी नीला है जो गगन, तो यहाँ पे क्या किया गया है? तुलना किया गया है। या ऐसा भी हम याद कर सकते हैं, इसका एक वर्ड है के समान। तो विग्रह करने पे अगर कहीं पे के समान आता है तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी तरीके से पीतांबर यानी पीत है, अंबर यानी कि जो कपड़ा क्या है? पीला है। महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें से अंतर क्या है बहुब्रीहि समास पहचानने का, आगे हम पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास में एक विशिष्ट अर्थ होता है, तीसरा अर्थ होता है, वही इसको अलग करता है। नेक्स्ट अगला समास है द्वंद्व समास। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, पहली परिभाषा आपको याद रखना है,
या विग्रह करने पे इनके बीच में तथा, या, अथवा, एवं, या, और इन सब का अगर लोप होता है या इन सब का अगर प्रयोग होता है तो वहां पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और एक इसकी पहचान और है, योजक चिन्ह। ये क्या कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है। तो जिस भी समास में अगर योजक चिन्ह अगर दिया रहता है तो वहां भी कौन सा समास होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। जैसे अपना पराया, तो अपना पराया में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना और पराया। मान सम्मान यानी कि मान और सम्मान। अमीर गरीब मतलब अमीर और गरीब। नर नारी मतलब नर और नारी। रुपया पैसा मतलब रुपया और पैसा। तो यहाँ पे देखिए सभी में किसका लोप है, और का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। सबसे सिंपल यही समास है, आप लोग आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा तीसरा अर्थ प्रकट होता है, या ऐसे में कह सकते हैं कि विशिष्ट अर्थ यहाँ पे जो प्रकट होगा तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब जिसके 10 सिर है वो कौन है, रावण है। तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। महावीर, जो महान वीर है, तो महावीर किन्हें कहा जाता है, महावीर कहा जाता है भगवान शंकर जी को। त्रिलोचन मतलब 3 आंखों वाला, तो 3 आंखों वाले कौन से भगवान हैं, ये भी कौन हो जाएंगे, महादेव ही हैं इसमें। यानी तीसरा अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, तो तीसरा अर्थ जहां पे निकलेगा वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसी तरीके से पंजाब देखिए, 5 नदियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। त्रिनेत्र मतलब जिनके 3 नेत्र हों। पीतांबर मतलब पीला है अंबर जिसका, यानी भगवान विष्णु का अंबर पीला है। लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, मतलब भगवान श्री गणेश। और चंद्रशेखर मतलब कि चंद्र है शिखर पर जिसके, है ना, यानी भगवान इसमें शंकर। तो ये सारे उदाहरण दिए हैं बहुब्रीहि समास के, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तीसरा अर्थ प्रकट हो या फिर हम कह सकते हैं जिसमें विशिष्ट अर्थ प्रकट हो तो वहां पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है और अंतिम है द्विगु समास। द्विगु समास भी काफी सिंपल है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद अगर संख्यावाची है तो वहां पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। त्रिलोक मतलब 3 लोगों का समूह। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, संख्यावाची है, तो वहां पे हो जाएगा आपका द्विगु समास। एक कंफ्यूजन आपका होगा कि बहुब्रीहि समास में भी जैसे दशानन में भी तो पहला वर्ड संख्यावाची हो गया, तो अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि बहुब्रीहि समास में तो तीसरा अर्थ निकल रहा था ना, और यहाँ पे क्या है, तीसरा अर्थ नहीं निकला। इसमें केवल हमको ध्यान रखना है कि पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगर तीसरा अर्थ निकलेगा इसमें, पहले पद में अगर संख्यावाची रहते हैं और तीसरा अर्थ अगर निकलता है तो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब तीसरा अर्थ अगर नहीं निकलता है वहां पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो कैसे लगा ये भी आप लोग कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा या बुरा लगा अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।